जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 2 पे बात करेंगे। पहले पार्ट में हम सभी ने स्क्वायर निकालना सीख लिया था बेसिकली ट्रिकी मेथड से, और इसी तरीके से हम जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आज पार्ट 2 में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बेसिक नॉलेज कुछ दे दें। तो जो है स्क्वायर रूट जो होता है उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि अंडर रूट में कोई संख्या हो और उसके बाद 2 हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्क्वायर रूट हमको निकालना है। ठीक है ना, यानी वर्गमूल निकालना है। और जब अंडर रूट के बाहर जब 3 होता है तो इसका मतलब होता है कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमको सीखना है आज स्क्वायर रूट निकालना। तो आज हम सभी जो है आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट जो है हम दो मेथड से निकालेंगे। पहला जो मेथड होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होगा वो डिवीजन मेथड यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि जब आपको निकालना है तो इसके लिए जो आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए। यानी गुणनखंड यानी आपको किसी संख्या को काटना है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो है किस नंबर से आप काटे हैं उस संख्या को जो है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जब डिविजिबिलिटी रूल यानी जो विभाज्यता का नियम का जब वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी को बताऊंगा आसानी से याद करने का तरीका। तब तक के लिए जो हम सभी ये फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, जनरली जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम 1764। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि डिविजिबिलिटी रूल पता रहे तो जो है हम क्या करते हैं, इसको छोटे से छोटे नंबर से इसे काट के जो है क्या करते हैं, छोटा करते चले जाते हैं और लास्ट तक ले जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है और 4 क्या एक सम संख्या है, तो ये जो है क्या है 2 से डिविजिबल भी है। तो ये पूरी संख्या जो है हमारी 2 से जो है डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए काटते हैं। 2 8 16 और 2 8 16, 2 2 4। ठीक है, अब 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक विषम संख्या आ गया। तो विषम संख्या जो है 2 से डिविजिबल नहीं होती। और 3 का विभाज्यता नियम हमारा ये कहता है कि जो है सारी संख्याओं का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये लगभग 4 4 8 और 4 4 8 और 9 ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए काटते हैं। 3 1 3। ठीक है, और जो है 14 हो गया ये, और 3 4 12, 2 21 यानी 3 7 21। अभी भी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 12 और 3 9 27। अब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 7 49, 7 1 7। ठीक है ना, तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया, 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी की जो है दो दो का पेयर बन रहा है। ठीक है ना, दो दो का पेयर बन रहा है। तो हमको क्या करना है, दो दो के पेयर में से एक एक नंबर उठा लेने हैं। 2 into और 3 into 7 और इनका मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 6, 6 7 42। यानी आपका निकल गया क्या, 1764 का क्या स्क्वायर रूट जो है वो कितना है, 42 है। ठीक है ना दोस्तों, 7056 का जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। फिर यहाँ से देखिए 4 4 8 और 9 ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 1 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3 7 14। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पे आगे करते हैं। 147 को डिविजिबल मतलब काटते हैं तो 3 से 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। ये देखिए कितना आसानी से नीचे तक कटता चला आया जो है। ठीक है, अब करते क्या है, हम दो दो का पेयर बना लेते हैं यानी जोड़ा बना लेते हैं। आराम से देखिए बन गया। तो क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। यानी दो दो का जब जोड़ा बनाएंगे हम तो 2 गुणे 2 यानी 2 into 2 into 3 into 7 यानी 2 to the 4, 4 3 12, 12 7 84। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी अंडर रूट 7056 का वो होगा 84। ठीक है ना, यानी 84। इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे का मेथड जो बताएंगे वो डिवीजन मेथड होगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम जो है डिवीजन मेथड सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड हमने बता दिया है, तो डिवीजन मेथड भी बहुत आसान होता है और ये बहुत ही उपयोगी होता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो इन्हीं दो एग्जांपल को जो है लेके हम सॉल्व करते हैं इन्हीं एग्जांपलों को। जैसे 1764 है, तो इसको हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो होता क्या है कि इसे राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो उसके बाद जो है जैसे हमने स्क्वायर आपको निकालना सिखा दिया था, तो यहाँ पे सारे जो है प्रोसेस जो होंगे वो स्क्वायर में ही चलेंगे। यानी दो दो का पेयर बना दिया है, तो अब जो है देखिए 4 का जो है इधर से डिविजिबिलिटी जब करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी बचा। अब ये प्रोसेस क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा भागफल आता है उसको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है ना, यानी इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और यहाँ पे कितना बच गया 1, ठीक है, और ये 64। ठीक है, यानी अब यहाँ पे हम दो का जोड़ा बनाएंगे। ये सिंपल डिवीजन से बिल्कुल अलग होता है ये मेथड। ठीक है, तो यानी फिर से मैं बता दूं आपको, करना क्या होता है, दाएं साइड से दो दो का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है ना, और दो दो का जोड़ा जब बना लेते हैं तो फिर उसके बाद स्क्वायर में ले जाना होता है। तो 4 4 जा 16। ठीक है, जो है इसमें रिमाइंडर बचा 1 और ये पेयर उतार देंगे यानी 64 हो जाएगा। और जो यहाँ पे भागफल आता है उसे यहाँ पे जोड़ देना होता है। ठीक है ना, अब जो है देखिए करना ऐसा होता है कि जो है यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना होता है, यानी भागफल में जो यहाँ पे लिखने पे इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, इस संख्या के बराबर हो या थोड़ा सा कम हो। यानी 2 अगर यहाँ पे लिखते हैं जो है, यानी 2 बार जो है 82 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 164। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये 42 जो है सीधा सीधा आ गया। इसी तरीके से दोस्तों ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं ये सीख लिया हमने। कभी कभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी कभी नहीं जो है अधिकतर ही पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये डिवीजन मेथड से निकालना ज्यादा बेटर होता है। जैसे हमने ले लिया जो है कोई भी संख्या 1000 ले लिया, तो मैंने कहा कि राइट साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बनाएंगे जब, तो अब जो है क्या करते हैं, हम स्क्वायर में ले जाना है हमें। तो ये 10 से कम का स्क्वायर जो होता है वो 3 का होता है। 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे 3 क्या करेंगे, ये भागफल जो है ऐड कर देना होता है, यानी 6 हो गया। ठीक है, ये दो का पेयर उतरेगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब कितने बार में ले जाना है, अगर 2 बार में ले जाएंगे हम, तो ये 62 2 जा कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो ये 100 से अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 बार ना ले जाके हम सिर्फ 1 बार ले जाएंगे, यानी 61 1 जा 61। ठीक है ना, यानी 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये लिखेंगे ये भागफल वाला। ठीक है, 62 हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट में देखा था कि जो है ये संख्या पूरी कट जा रही थी, लेकिन ये जो है चूंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये ये इसका क्या होगा, पॉइंट में जो है आएगा आंसर। ठीक है ना, यानी पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। फिर पॉइंट लगाने के साथ जो हम क्या करेंगे, दो जीरो का पेयर बढ़ाएंगे। ठीक है ना, कितने जीरो का, 2 जीरो का पेयर बढ़ाएंगे जो है। अब कितने बार जाएगा जो है, तो इसका आगे ले जाने के लिए जो है यहाँ पे देखिए 3900 है, यहाँ पे 62 है। अब यहाँ पे 6 है। ये देखिए करना क्या होता है, जब इतनी बड़ी संख्या आ जाती है तो नंबर लेने में हमें दिक्कत होती है। तो इसका क्या करना होता है, आगे के जो है नंबर उठा लेते हैं और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं वहां से। यहाँ 6 है, यहाँ 39 है, तो 6 से जो है डिवाइड करेंगे तो 36 होगा। 6 6 का 36 होता है, तो यहाँ 6 बार 6 टाइम में ले जाते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओवरऑल में, यानी 6 6 जा 36 3 और 6 2 जा 12 और 3 15। ठीक है, 6 6 जा 36 और 37, यानी ये जो है क्या हो गया 31.6, यानी क्या हो गया अंडर रूट 1000 का जो है आंसर जो हो गया 31.6। ठीक है, नियर अबाउट आएगा जो है। ठीक है ना, इस तरीके से हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से जो है डिवीजन मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। और जो है ये दोनों मेथड, डिवीजन मेथड खासकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो। आप सभी को जो है समझ में आया होगा, मतलब ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से। और बाकी की जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।